इसको नोट कर लीजिएगा, जितने लोग भी है नोट कीजिएगा। देखिए जब हम इनपुट क्या दे रहे हैं, अगर जब इनपुट हम लोग देंगे इंपल्स इनपुट, क्या बोल रहे हैं हम, अगर इंपल्स इनपुट दे रहे हैं, इनपुट इंपल्स रहेगा तो उसका रिस्पॉन्स जो मिलेगा हमको उसको बोलेंगे, नाम देंगे इंपल्स रिस्पॉन्स। ठीक है, जब हम लोग इनपुट देंगे स्टेप, तब उसका रिस्पॉन्स का नाम होगा स्टेप रिस्पॉन्स। नोट कर लीजिएगा, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इफ द इनपुट इज इंपल्स देन व्हाट विल बी द नेम फॉर द, उसका रिस्पॉन्स का नाम क्या होगा। ठीक है, जब हम लोग इनपुट जो देंगे अगर वो इंपल्स देंगे तो उसके रिस्पॉन्स का नाम क्या होगा, तो उसको बोलेंगे इंपल्स रिस्पॉन्स। ठीक है, समझ में आ रहा है कि इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब जब हम लोग स्टेप इनपुट देंगे उसको बोलेंगे नया नाम स्टेप रिस्पॉन्स। क्वेश्चन में ऐसे ही पूछता फाइंड द स्टेप रिस्पॉन्स, ऐसे दे देगा। अब इनपुट बताएगा नहीं आपको, क्या बोल समझ में आ रहा है। अगर आपको दे दिया कोई सिस्टम, ठीक है, अगर बोल देगा फाइंड द स्टेप रिस्पॉन्स, तो बाय डिफॉल्ट आपको ये समझना है कि उसका जो इनपुट होगा वो पक्का स्टेप इनपुट होगा, मतलब यू ऑफ टी। ठीक है, ऐसा समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आपको ये दिया हुआ है कि अगर रैंप इनपुट दिया हुआ है तो उसका रेस्पॉन्स क्या होगा, रैंप रेस्पॉन्स। लिख लीजिए इसको एक टेबल बना करके, इनपुट टेबल बनाइए, एक इनपुट और आउटपुट, दो टेबल बनाइए, इनपुट और आउटपुट। ठीक है, अगर इनपुट में अगर इंपल्स, आपका इंपल्स इनपुट रहेगा तो आउटपुट जो होगा आपका क्या होगा, इंपल्स रेस्पॉन्स। अगर इनपुट में स्टेप होगा तो उसको बोलेंगे स्टेप रेस्पॉन्स। अगर इनपुट पे आपका क्या होगा, रैंप, तो उसको बोलेंगे रैंप रेस्पॉन्स। ठीक है आपका। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, डायरेक्ट आपको दे देगा, इनपुट के बारे में कुछ आइडिया नहीं देगा, आप डायरेक्ट लिख देगा फाइंड द स्टेप रेस्पॉन्स, तो आपको उससे आइडिया मिल गया ना। अगर स्टेप रेस्पॉन्स लिख ही दिया तो इसका मतलब क्या होगा, इनपुट पक्का स्टेप इनपुट होगा। समझ आ रहा है कि नहीं। अगर बोल देगा फाइंड रैंप रेस्पॉन्स, उसका मतलब क्या होगा, इनपुट पक्का उसका क्या होगा, रैंप इनपुट होगा। अगर फाइंड द इंपल्स रेस्पॉन्स, इसका मतलब क्या होगा, इसका इनपुट क्या होगा, उसका इनपुट हो जाएगा आपका इंपल्स इनपुट। क्लियर हुआ कि नहीं यहां तक, जितने लोग भी हैं कमेंट करना है आप लोग को, ऐसा नहीं कि बस सोए रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो प्रॉपर फॉर्म में इस चीजों को ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ कि नहीं, जितने लोग भी देख रहे हैं। अब ये पता नहीं डिसलाइकर्स कैसे आ जाते हैं, दो डिसलाइकर हैं यहाँ पे, दिख रहा है मेरे को दो डिसलाइकर। यहाँ पे मैं क्या बताया भाई, जो डिसलाइक करने लायक था, कुछ डिसलाइक करने लायक था क्या, आप लोग कमेंट कीजिएगा, थोड़ा सा बताइएगा तो क्या इसमें डिसलाइक करने लायक था, जो बहुत लोग डिसलाइक कर दिए। ठीक है, डिसलाइकर, दो डिसलाइकर है यहाँ पे, वो लोग बोल रहे वो दो डिसलाइक किए। मतलब यहाँ पे मैं क्या बताया भाई, लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो बताया, उसका ट्रांसफॉर्म उसमें क्या मतलब, कुछ मतलब ऐसा तो नहीं था कि भाई डिसलाइक करने लायक कुछ। चलो कोई नहीं, डिसलाइकर कुछ नहीं कर सकते ना, जो दुश्मन समझते दुश्मन ही समझेंगे। चलिए, तो यहाँ पे जितने लोग भी थे एक बार लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग, ये था आपका एग्जाम्पल। अब आगे देखते हैं नया डेफिनेशन, एक और लाप्लास ट्रांसफर, आपका ट्रांसफर फंक्शन का तो एक डेफिनेशन आपको पता है। ट्रांसफर फंक्शन का क्या एक डेफिनेशन पता है आपको, जो वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आउटपुट डिवाइड बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म इनपुट प्रोवाइडेड इनिशियल कंडीशन 0। एक और डेफिनेशन मिलेगा इन टर्म्स ऑफ इंपल्स, तो वो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑप्शंस। ठीक है, तो इंपल्स के टर्म्स में भी एक हम लोग डेफिनेशन देंगे। ठीक है, अनदर डेफिनेशन, तो यहाँ पे एक डेफिनेशन और आ जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अनदर डेफिनेशन, अनदर डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। मैं जो यहां बता रहा हूं आपको, मतलब समझ में आ रहा होगा कि किस लेवल आपका। अब मतलब बोल देते हैं गेट का भी अगर क्वेश्चन आपको मिल जाए ना, तो गेट के क्वेश्चन भी सॉल्व कर जाएंगे। इतना मैं बता दे रहा हूं आपको, गेट का क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा ना, तो आप गेट के क्वेश्चन भी कवर कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, मैं इतना बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएंगे अगर आप इसको प्रॉपरली अगर पढ़ ले तो। बस इतना मैं बोलना चाहूंगा। ठीक है, अनदर डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। क्लियर है यहाँ पे। अब जैसे देखिए एक सिस्टम है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसमें भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि अनदर डिफरेंट मतलब आएगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या आएगा इसमें, आ सकता है सिस्टम। यहाँ पे सिस्टम है, ठीक है, ये आपका इनपुट है x ऑफ टी और ये आपका आउटपुट है y ऑफ टी। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या बोले, हम क्या बोल रहे, ध्यान से देखिएगा। अगर यहाँ पे एक मिनट, हाँ एक मिनट, यहाँ पे अगर हम इनपुट दे रहे हैं, यहाँ पे इनपुट क्या दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इनपुट अगर हम यहाँ पे दे रहे हैं क्या, इंपल्स, यूनिट इंपल्स इनपुट रख रहे हैं। यहाँ पे क्या रख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, यूनिट इंपल्स रेस्पॉन्स, सॉरी रेस्पॉन्स ने इंपल्स इनपुट, मतलब क्या हुआ, डेल ऑफ टी। अगर हम इनपुट यहां पे ऐसे रख रहे हैं, अगर हम इनपुट क्या रखे हैं, यूनिट इंपल्स इनपुट, होगा कि नहीं, यूनिट इंपल्स इनपुट हम यहां पे एक्स ऑफ टी रखे और ये जी ऑफ टी है, यूनिट इंपल्स इनपुट। तो आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट यही होगा ना, यूनिट इंपल्स रेस्पॉन्स, यही होगा आउटपुट, यही होगा ना रेस्पॉन्स।
या यूनिट हटा दीजिए, यहां पे यूनिट हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यूनिट हटा देंगे तो क्या होगा, अगर इंपल्स इनपुट दिया डेल ऑफ टी तो यहां पे क्या होगा, इंपल्स रेस्पॉन्स होगा कि नहीं, समझ में आया कि अभी टेबल बनवाया आपको। अब यहां पे अगर इसका आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना है तो चलिए निकाल कर देखते हैं एक बार। जी ऑफ टी का क्या होगा, जी ऑफ एस। अब इसका अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म अभी लिखाया था मैंने, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल ऑफ टी दैट इज इक्वल टू क्या होगा, 1। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 1 होता है कि नहीं, अभी लिखाया था मैंने आपको, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखिए, जी ऑफ टी का क्या होगा, जी ऑफ एस। देखिए ट्रांसफर फंक्शन ये होता है ना, जी ऑफ एस इज इक्वल टू क्या होगा, वाई ऑफ एस डिवाइड बाई एक्स ऑफ एस, ये होता है बेसिक डेफिनेशन तो यही है ना, बी वाई ऑफ एस बाई एक्स ऑफ एस, इनिशियल कंडीशन जो होता है। अब यहां पे जी ऑफ एस इज इक्वल टू क्या होगा, वाई ऑफ एस डिवाइड बाई क्या, एक्स ऑफ एस। एक्स ऑफ एस क्या है यहां पे, एक्स ऑफ एस का वैल्यू क्या है यहां पे, एक्स ऑफ एस इज नथिंग बट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल ऑफ टी, यही तो है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल ऑफ टी दैट इज इक्वल टू 1। इसको 1 रख दीजिए यहां पे, कोई दिक्कत, मतलब यहां से क्या पता चला, y ऑफ एस इज इक्वल टू क्या हो गया, g ऑफ एस। इसके बराबर हुआ कि नहीं हुआ, देखिए अगर x ऑफ एस को 1 रख देंगे यहां पे, क्यों 1 हुआ, क्योंकि ये इंपल्स इनपुट था। अगर यूनिट इंपल्स इनपुट दिया यहां पे, इसका मतलब क्या हुआ, उसका जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया तो उसका वैल्यू क्या हो गया, 1 आ गया, आया कि नहीं। अगर उसका वैल्यू अगर 1 आ गया यहां पे तो y ऑफ एस इज इक्वल टू g ऑफ एस। इससे क्या पता चल रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, ये आया आपका y ऑफ एस इक्वल टू जी ऑफ एस। और जी ऑफ एस क्या होता है आपका, जी ऑफ एस होता है लाप्लास, आपका क्या होता है, ये ट्रांसफर फंक्शन तो है, ये आपका क्या है, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम, यही तो है आपका। तो जब यूनिट इंपल्स रेस्पॉन्स, जब यूनिट इंपल्स इनपुट दिए तो यहां पे आपका y ऑफ एस इक्वल टू क्या हो गया, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम, डायरेक्ट बोल सकते हैं ना। तो यहां पे आपको एक नया डेफिनेशन निकल के आ रहा है, यहां से नया डेफिनेशन निकल के आया क्या, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज नथिंग बट ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू क्या होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंपल्स रेस्पॉन्स, है कि नहीं, इंपल्स रेस्पॉन्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग, इसको ट्रांसफर फंक्शन जो है सिस्टम का वो क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंपल्स रेस्पॉन्स। इंपल्स रेस्पॉन्स क्या होता है, वाई ऑफ टी, यही होता है ना, वाई ऑफ टी, टी टाइम, हम जब भी बताएं रेस्पॉन्स जो होता है वाई ऑफ टी, टी के टाइम डोमेन पे, अगर उसका हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले ले, रेस्पॉन्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले ले तो वही तो उसके बराबर आया कि नहीं, प्रूफ कर दिया आपको। तो ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज नथिंग बट एक नया डेफिनेशन आया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंपल्स रेस्पॉन्स, एक नया डेफिनेशन यहां से निकल के आया आप लोग का, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग जितने लोग भी देख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज नथिंग बट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, ये एक नया डेफिनेशन है। तो ये डेफिनेशन आपको दे सकता है, एग्जाम पे पूछेगा आपको, ऑप्शन से पूछ सकता है, 4 ऑप्शन देगा, क्या देगा आपको, 4 ऑप्शन। देखिए बोलेगा कि ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज, पहला ऑप्शन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंपल्स रेस्पॉन्स, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्टेप रेस्पॉन्स, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ रैंप रेस्पॉन्स, और डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो क्या ऑप्शन मारेंगे, ए ऑप्शन, होगा कि नहीं करेक्ट, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। यह क्वेश्चन आपको पूछ सकता है यहां पे, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन, तो यहां पे क्या हो गया, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज नथिंग बट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंपल्स रेस्पॉन्स, इंपल्स रेस्पॉन्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये डेफिनेशन एक आया, इसको आप लोग घेरा कर लीजिएगा, अच्छा से गोल बना दीजिएगा, इसको स्टार बना दीजिएगा आप लोग ऐसे, समझ में आ रहा कि नहीं, ये हुआ, ठीक है। हेलो सर, सनवारा अभी आ रहे हैं आप, चलो हेलो हाय, ठीक है। तो आप लोग देखिए इस चीज को अभी स्टार बना लीजिए, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे क्वेश्चन इससे, ठीक है। ईएससी जितना भी एग्जाम, एई के एग्जाम जितने भी होते हैं, जेई का भी पूछ देते हैं, तो जेई इस सब चीज को आपको ध्यान रखना है। इस चीज को जेई में तो मोस्टली ओपन लूप क्लोज लूप को फोकस करते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, जो भी है ट्रांसफर ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंपल्स रेस्पॉन्स, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबके लिए इनफ है, प्रॉपर है, सब मस्त है, खाली आप प्रॉपर पढ़िए, ठीक है, इनफ है, ज्यादा इनफ ज्यादा है। हम बता ये भी क्लियर कर रहे हैं कि कौन से जेई पोर्शन में इंपॉर्टेंट है, कौन से एई पोर्शन में इंपॉर्टेंट है, कौन से उससे भी ऊपर जाना है तो उससे भी कौन सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी आप, जो लोग गेट का भी देख रहे होंगे, हो सकता है जेई चैनल में देख रहे होंगे, तो वो लोग भी इसको पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, देख लीजिए, बना डालेगा सारे क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है, तो वो भी देख लीजिए आप लोग, क्लियर है कि नहीं। तो चलिए ये आपको यहां पे, यस, ठीक है।
तो जितना भी है आप लोग ध्यान से रखिए, सब चीज आपको क्लियर होगा यहां पे। अब यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं, यहां पे लिख लीजिए इसको नोट डाउन करके, एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए प्रूफ हो जाएगा। एग्जांपल ले रहे हैं आपको क्लियर करने के लिए, देखिए एक एग्जांपल लिखिएगा, आपको एग्जांपल ले रहे हैं, आप एग्जांपल लिख रहे हैं। एग्जांपल ये लिया हुआ है कि एक्स ऑफ टी जो है आपका डेल ऑफ टी के बराबर है, मतलब यूनिट इंपल्स रेस्पॉन्स दिया हुआ है आपको, क्या बोल रहे हैं, यूनिट इंपल्स रेस्पॉन्स दिया हुआ है, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू डेल ऑफ टी दिया हुआ है, एंड जी ऑफ टी जो है एक सिस्टम फंक्शन है, जी ऑफ टी इज इक्वल टू सिस्टम फंक्शन। ये आपका जी ऑफ टी इज इक्वल टू सिस्टम का फंक्शन दिया हुआ है, इनपुट दे दिया डेल ऑफ टी, ठीक है। अब यहां पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, आपको क्या बोला है, चलिए देखते क्वेश्चन में। देखिए ये आपका सिस्टम है, देखिए ड्रॉ कर लेते हैं सिस्टम को, एक सिस्टम है आपका, यहां पे देखिए, यहां पे सिस्टम है, इसको बनाना है आप लोग को, ध्यान से देखिएगा, बनाइएगा पहले इसको। जी ऑफ एस इज इक्वल टू 1 बाई एस प्लस 2 दिया हुआ है आपको, 1 बाई एस प्लस 2 दिया हुआ है, और ये आपका एक्स ऑफ टी होगा इज इक्वल टू डेल ऑफ टी, ठीक है। ये आपका पहले आपको इसमें फाइंड क्या करना, ध्यान से देखिएगा, पहले आपको फाइंड करना, ध्यान से बताइएगा, y ऑफ एस इज इक्वल टू, फाइंड कीजिए। सेकेंड आपको फाइंड करना y ऑफ टी फाइंड करना, दोनों फाइंड बताइए आप लोग क्या क्या आंसर आ रहा है, बताइए दोनों फाइंड, y ऑफ एस फाइंड कीजिए और y ऑफ टी फाइंड कीजिए। तो बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं ना वो ए में पूछे जाते हैं, जैसे एक लाइन का क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं, कुछ नहीं देख के बता सकते हैं यहाँ पे आप, ए में बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक लाइन का मतलब एक लाइन का थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, बस ये है। आपको गेट में क्या होता है कि बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव रहता है, थोड़ा बड़ा चौड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन रहते हैं, थोड़ा सा ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा सारे क्वेश्चन रहते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन। इसका बताइए कितना आंसर आ रहा है, कमेंट कीजिए। यस, y ऑफ एस इक्वल टू इतना, वेरी गुड। अब डायरेक्ट देख के बता सकते हैं ना, डायरेक्ट देख के बता सकते हैं इसको, क्योंकि इंपल्स इनपुट, अगर इंपल्स इनपुट दिए हैं तो y ऑफ एस डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसका बताइए y ऑफ टी, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को? वेरी गुड, ठीक है। तो आपको बस ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ए में सिंपल क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको इंपल्स इनपुट दिया है। अब यहां पे आपको ये डेफिनेशन पता नहीं होता, अगर आपको ये डेफिनेशन पता नहीं होता, यहां पे ये डेफिनेशन पता नहीं होता, डायरेक्ट आप लिख सकते थे क्या, यहाँ पे आपको निकालना पड़ता, मल्टीप्लाई करते फिर उसका इनवर्स देते। अगर डेफिनेशन पता है कि अगर क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट इंपल्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंपल्स रेस्पॉन्स, सही होता है ना। तो ये आपको डायरेक्ट पता चल गया ना, y ऑफ एस इज इक्वल टू क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन, यहाँ पे क्या है, ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू 1 बाई एस प्लस 2 दिया हुआ है, तो यही तो इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इंपल्स इनपुट दिया हुआ है कि नहीं, इंपल्स इनपुट डेल ऑफ टी। अगर इंपल्स इनपुट दिया हुआ होता है, इंपल्स इनपुट दिया होता है तो उसका आपको क्या होगा, y ऑफ एस सेम हो जाता है कि नहीं, अभी तो नोट लिखवाया था मैंने। और y ऑफ टी निकालना है तो इसी का आपको क्या करिए, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लीजिए, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और अभी मैंने लिखाया था, याद कीजिए, e टू द पावर माइनस ए टी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई एस प्लस ए u ऑफ टी, यहाँ पे u ऑफ टी है। इसका अगर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, e टू द पावर माइनस ए टी u ऑफ टी का, तो 1 बाई एस प्लस ए आता है। तो यहाँ पे 1 बाई एस प्लस 2 है, इसका क्या होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म, e टू द पावर माइनस 2t u ऑफ टी, ये होगा आपका इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। क्लियर है कि नहीं, ये आपका आंसर होगा। अब इसी में अगर यूनिट स्टेप होता तो यहां पर डायरेक्ट नहीं लिख सकते आप लोग, ठीक है। अगर इसी में अगर आप यूनिट स्टेप लिखते हैं, जैसे एक्स ऑफ टी इक्वल टू, यहां पे यूनिट स्टेप लेते हैं, यू ऑफ टी लेते हैं, ठीक है। अगर यहीं पे ध्यान से देखिए आशीष, आपका डाउट देखिए, अगर यहीं पे यूनिट स्टेप होता है एक्स ऑफ टी इक्वल टू यू ऑफ टी, ठीक है, तो इसका आपको y ऑफ एस निकालना है, तो y ऑफ एस इज नथिंग बट क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, जो g ऑफ एस इनटू x ऑफ एस, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है आपको, ठीक है। अब यहां पे देखिए y ऑफ एस क्या होता है, g ऑफ एस पता है आपको 1 बाई एस प्लस 2, तो 1 बाई एस प्लस 2 कर दीजिए यहाँ पे, और इंटू एक्स, 1 बाई एक्स ऑफ एस क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लीजिए, तो एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई एस, यूनिट स्टेप का ये होता है ना 1 बाई एस, तो यहाँ पे 1 बाई एस रख दीजिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए y ऑफ एस ये हो जाता है आपका, y ऑफ एस नथिंग बट 1 बाई एस इंटू एस प्लस 2, ये आया आपका यहाँ पे। तो ये आपका होता है y ऑफ एस इक्वल टू 1 बाई एस इंटू एस प्लस 2, ये आपका होता है y ऑफ एस, चेंज हो जाता है, बस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ रहा कि नहीं, हाँ 1 बाई एस सनमरा, ठीक है, 1 बाई एस होगा, ठीक है,
1/s इनपुट देंगे हम लोग, तो ये आपका होगा उस केस में क्या होगा, y ऑफ s इक्वल टू 1/s इंटू s+2 होता, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होता वहां पे। क्लियर है? अगर इसका अगर y ऑफ t निकालना है, इतना कैलकुलेटिव आपको नहीं आएगा, ये गेट के लिए है, ठीक है। अगर आपको यहां पे आपको इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना रहता, तो आपको y ऑफ टी के लिए इसका इनवर्स निकालना पड़ता। इसमें इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, इसका पार्शियल फ्रैक्शन लेना पड़ता। कैसे लेते हैं, 1/s प्लस b/s+2, ये होता है इसका। अब इसका 1/s प्लस b/s+2 का कुछ वैल्यू आता, निकाल लेते वैल्यू, उसको पुट कर दीजिए, उसका फिर उसका इनवर्स ले लीजिए। क्लियर है कि नहीं? तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते थे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इतना कैलकुलेशन आपका नहीं देगा, इसलिए मैं सिंपल क्वेश्चन दिया था आपको, ठीक है। चलिए, तो ये आपको आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा इतना चीजें। तो जो मैं अभी तक बताया, जो भी ट्रांसफर फंक्शन बताया आपको, जो भी डेफिनेशंस थे, दो बेसिक डेफिनेशन बताया आपको, जो डेफिनेशन थे आपको, एक वो और दूसरा आपका इंपल्स रेस्पॉन्स जो आया था, वो आपको डेफिनेशन माइंड में क्लियर करके रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द बेसिक सिग्नल्स मैंने बताया आपको, वो आप टेबुलर फॉर्म में अच्छे से बना के रख लीजिए उस चीज को, ठीक है। यहां पे अब नेक्स्ट जो बात करेंगे, यस, अब यहां पे ए और वैल्यू का वैल्यू फाइंड कर सकते थे, यहां पे बस ए और बी का वैल्यू फाइंड कर लीजिए ना, यहां पे क्या दिक्कत है, ठीक है। तो यहां पे कर लीजिए यहां पे। अब यहां पे आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा टफ लेवल क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे हम लोग निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते हैं। इसके बाद इस सेशन को एंड करेंगे यहां पे, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए एक एग्जाम्पल 2। ये क्वेश्चन मतलब जेई वालों को तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। तो जेई वाले इसको टेंशन ना ले, सर कैसे होगा। इसका कोई बना कर दिखाएगा मेरे को, एल, ठीक है, RL, ये नहीं आएगा आप लोग को भी एग्जाम में, ठीक है, टेंशन ना ले इस चीज को। लेकिन मैं फिर भी आपको बस चेक करने के लिए दे रहा हूं, VI ऑफ टी और ये RL दिया हुआ है, ठीक है, RL, ठीक है, VI ऑफ टी, V0 ऑफ टी, इसको अगर आप बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं। इसका आपको क्या निकालना है, ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है इसको। बताइए, RL सर्किट है, तो यहां पे आपको देखिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, देखिए कंट्रोल सिस्टम जो है ना, कंट्रोल सिस्टम का सीन क्या होता है आपको बताते हैं आपको। कंट्रोल सिस्टम पहले जो एग्जाम में नहीं पूछे जाता था उतना, ठीक है, क्वेश्चन जो आपके जो कंट्रोल सिस्टम होते थे वो एग्जाम में आपको उतना नहीं पूछे जाते थे, समझ आ रहा है कि नहीं। तो पहले वाले जितने भी, जैसे कि मशीन के प्रॉपर एक बुक बना होते थे, दिखते थे आपको मशीन के, ठीक है। तो अब लेकिन जो अभी जो ट्रेंड चला है ना, उसमें कंट्रोल सिस्टम अच्छे खासे नंबर पूछे जा रहे हैं। जितना भी DFCCIL का मैंने बताया आपको, उसमें 7 से 8 क्वेश्चंस आए हुए हैं, 8-7 क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं, सिंपल क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस बुकलेट चाहिए ना, तो आपको जैसे कि ESC का जो होते हैं मोस्टली क्वेश्चंस जो होते हैं, या आप JB गुप्ता में कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको कंट्रोल सिस्टम में, ठीक है। तो क्वेश्चन जो मिलेगा वो सबको प्रैक्टिस कीजिए आप, ठीक है, JB गुप्ता से क्वेश्चन दिख जाएंगे आपको। और ESC का जो होता है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस जो होता है, ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विस का जो एग्जाम होता है आपका, उसमें जो क्वेश्चन आते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन, उसको भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। ESC का जो क्वेश्चन है आपका, वो थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन दिखेंगे आपको, उसको भी लगा सकते हैं, उस लेवल क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी पर्सनली अगर आप चेक करेंगे तो मिलता ही नहीं है। अब अगर नेट में सर्च करें, अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस करना है तो फिर नेट में डालिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, तो आपको वहां से मिलेगा। तो मैं क्वेश्चंस कहीं कहीं अपने से रेडी किया हूं, कुछ क्वेश्चंस ESC का मैं आपको कराऊंगा प्रैक्टिस। जैसे चैप्टर 1 कंप्लीट होगा हमारा यहाँ पे, तो मैं आपको कम से कम 40-50 क्वेश्चन कराऊंगा एक दिन में, मतलब 2 घंटे लगभग सेशन चलेगा लंबा, और वो आपका 30-40-50 क्वेश्चन मैं कराऊंगा उस चीज को। मैं रेडी किया हूं कुछ क्वेश्चंस को उठा कर कहीं कहीं से, जो ESC क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं नेट से लिया हूं, कुछ क्वेश्चंस JB को, तो इस टाइप का क्वेश्चंस मैं ले आता हूं, ठीक है। तो पार्टिकुलरली सबके आपको कंट्रोल सिस्टम क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चंस जो पहले जो एग्जाम में नहीं पूछे जाते थे, SSC JEE में भी क्वेश्चंस नहीं है, SSC JEE में कंट्रोल सिस्टम नहीं है ना, ठीक है, इसलिए। लेकिन सारे एग्जाम, जितने भी अदर एग्जाम होते हैं, जितना भी स्टेट JEE एग्जाम होते हैं, सब में कंट्रोल सिस्टम को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो इसलिए आपको फोकस रहना है। चलिए, बहुत लोग तो निकाल लिए, वेरी गुड। चलिए, बहुत लोगों को तो निकाल लिए, आप लोग कैलकुलेट किए ना इसको, वेरी गुड। मतलब ट्रांसफर फंक्शन जो यहां पे है
बहुत लोग डर गए होंगे, तो डरिए नहीं, यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है, डरना नहीं है आप लोग को, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन बस डेफिनेशन में जाइए, क्या है डेफिनेशन पे जाइए आप लोग, डेफिनेशन पे जाना है आप लोग को, टेंशन नहीं लेना, डेफिनेशन पे जाना है आपको। देखिए थोड़ा सा BEE का कॉन्सेप्ट यूज होगा, BEE में अब तो इंडक्टर कैपेसिटर पढ़े होंगे ना, थोड़ा सा पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं बताइए। तो यहाँ पे बताइए अब प्लस KVL KCL पढ़े हैं कि नहीं, तो आपको BEE जो बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज है, तो थोड़ा सा मैं टफ क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन जो आपको यहाँ पे निकालना, ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, आउटपुट का। तो यहाँ पे आउटपुट क्या है, ये V नॉट ऑफ t है ना, इसका ट्रांसफर फंक्शन लाप्लास ट्रांसफॉर्म V नॉट ऑफ s डिवाइड बाय VI ऑफ s, यही होता है ना, आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट बाय इनपुट। तो इनपुट क्या है VI ऑफ t, आउटपुट क्या है V नॉट, यही है आपका, इसका आपको निकालना है ट्रांसफर फंक्शन। क्लियर है कि नहीं, इसका आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। तो यहां पे बस आपको ये फॉर्म में निकालना है आपको, और इनिशियल कंडीशन तो जीरो ही है, मतलब इंडक्टर अगर लगा हुआ तो इंडक्टर का इनिशियल चार्ज जो होगा उसके अंदर या एनर्जी जो स्टोर होगा वो जीरो होगा, समझ आ रहा है कि वो जीरो है, ठीक है। तो ये आपको निकालना है यहाँ पे। तो V नॉट ऑफ s, तो आपको फाइनली क्या फाइंड करना है, V नॉट ऑफ s और इसका रेशियो फाइंड करना है। चलिए देखते हैं एक मिनट, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, ये V नॉट ऑफ t जो है ये किसके क्रॉस वोल्टेज है, ये इंडक्टर का क्रॉस दिख रहा है कि नहीं, पूरा इंडक्टर लगा हुआ है, इंडक्टर देखिए ये इंडक्टर है यहाँ पे, और इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वही तो है V नॉट ऑफ t, है कि नहीं बताइए, यहाँ पे बिल्कुल है इसी के क्रॉस। तो जो इंडक्टर वोल्टेज है, ध्यान से देखिएगा, जो इंडक्टर वोल्टेज है यहाँ पे, दैट इज ओनली द आउटपुट वोल्टेज, इंडक्टर वोल्टेज इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज, यहाँ पे लिख लीजिएगा, इंडक्टर वोल्टेज इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। और आप BEE में थोड़ा पढ़े होंगे कि इंडक्टर वोल्टेज क्या होता है, तो LdI/dt, यही होता है ना, LdI/dt, इंडक्टर वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, LdI/dt, यही होता है। आप पढ़े होंगे इस चीज को BEE में, इतना तो पढ़े ही होंगे कि LdI/dt, ठीक है। तो ये आपको सपोज I ऑफ t करंट फ्लो हो रहा है, यहां से सप्लाई दिया करंट, सप्लाई कनेक्ट किए, सप्लाई कनेक्ट करने के बाद क्या हुआ, I ऑफ t करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या, करंट ऐसे कुछ फ्लो होगा, ये ऐसे फ्लो का माने चल रहे हैं। तो अगर यहाँ पे प्लस माइनस हम एज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस ऊपर या प्लस और ये माइनस हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, प्लस माइनस एज्यूम कर रहे हैं। तो KVL ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो करंट ऐसे कुछ फ्लो हो रहा होगा और ये आपका ऐसे जा रहा है, तो मैं आ रहा है कि नहीं, तो ये आपको ध्यान रखना है आपको, ये पोर्शन। अब यहां बताइए आउटपुट वोल्टेज जो है किसके बराबर है, LdI/dt। तो V नॉट ऑफ t इज इक्वल टू क्या हो गया, यहां पे LdI/dt होता है। क्लियर है, यहां पे समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहां पे आपको जो भी है देख लीजिए, यहां पे V नॉट ऑफ t इक्वल टू, अब इसको क्या कीजिए, आपको V नॉट ऑफ s चाहिए ना, ये चाहिए आपको, रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पे, ये है, ठीक है। अब इसमें आपको VDR भी लगा सकते हैं, वोल्टेज डिवीजन रूल भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वोल्टेज डिवीजन रूल भी अगर आपको आ रहा है तो लगा सकते हैं, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो वोल्टेज डिवीजन रूल भी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या होगा, इसका अगर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं पूरा सिस्टम का, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो क्या होगा, V नॉट ऑफ s इज इक्वल टू क्या होगा, LSI ऑफ s। ये कैसे समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, ये जो स्टेप्स मैं लिखा हूं ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आपको, ये पोर्शन V नॉट ऑफ s इज इक्वल टू LSI ऑफ s। L कैसे आया, तो ये L तो है ही, यहाँ पे जो L है यहाँ उतर गया। और अभी मैंने आपको लिखाया था 8वां जो पॉइंट है, या देखिए अब वहां पे जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जब मैंने पढ़ा रहा था उसमें लिखवाया था आपको, डिफरेंशिएशन किसी भी सिग्नल का क्या होता है, SI ऑफ s। तो यहाँ पे जो सिग्नल है I ऑफ s आ जाएगा, यहाँ पे SI ऑफ s, ठीक है, ये आपको मैंने लिखाया था, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है कि नहीं। तो ये आपको इनिशियल कंडीशन तो यहाँ पे जीरो है, क्योंकि इंडक्टर का मान के चल रहा है कि इनिशियली अनचार्ज्ड है, इसलिए यहाँ पे बस LSI ऑफ s है। इसको आप नोट कर लीजिए बस 1। जिसको VDR पता नहीं है, वो बेसिस अपना जाएंगे KVL KCL से, ठीक है। अब यहाँ बताइए आप लोग, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे KVL लगा रहे हैं, देखिए यहाँ से लूप में ऐसे KVL लगा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, इसका KVL लगा रहे हैं तो क्या होगा, मैं ऐसे लिखता हूं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, माइनस ऐसे मूव कर रहा हूं मैं क्लॉकवाइज, कैसे मूव कर रहा हूं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी के अनुसार मूव कर रहा हूं कि नहीं। तो यहाँ पे क्या दिखा हमको, पहले हमको दिखा माइनस, यहाँ पे क्या दिखा माइनस, तो माइनस VI ऑफ t, माइनस VI ऑफ t, वोल्टेज लिखते हैं KVL में, KVL वोल्टेज तो किरचॉफ वोल्टेज लो। उसके बाद यहां दिखा हमको प्लस, यहाँ प्लस, इंडक्टर जो है आपका एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, मतलब एब्जॉर्ब डिसिपेट करता है पावर को, ठीक है, पावर को डिसिपेट करता है। तो यहाँ प्लस और ये माइनस, फिर देखा प्लस, तो प्लस वोल्टेज क्या होगा, I ऑफ t करंट है इंटू R, तो I ऑफ t करंट इंटू R, यही हो गया, I ऑफ t करंट इंटू R। तो यही होता है ना वोल्टेज, ओम्स लॉ लगा दिया यहाँ पे। दूसरा क्या होगा,
ये इसका वोल्टेज क्या होगा, इसका वोल्टेज आपको दिया हुआ क्या, यही तो है, वी नोट ऑफ एस इज इक्वल टू वी नोट ऑफ टी इज इक्वल टू 0, यही तो लगा है। इसका वोल्टेज जो होगा वी नोट ऑफ टी इज इक्वल टू 0। अब यहां पे आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, पहले इसका आपको क्या करना है, इसका पहले आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लीजिए। लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो क्या होगा, माइनस वी आई ऑफ एस प्लस आई ऑफ एस इंटू आर, यही हो जाएगा। आर के लिए कुछ नहीं होगा, आई ऑफ एस इंटू आर कॉन्स्टेंट, ठीक है, प्लस वी नोट ऑफ एस इज इक्वल टू 0। ये हुआ आपका, ये होगा आपका ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिए तो ठीक है। अब यहां पे हमको प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा है, आई ऑफ एस, क्योंकि हमको क्या चाहिए, ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, वी नॉट ऑफ एस बाय वी आई ऑफ एस चाहिए, तो हमको इस फॉर्म में चाहिए ना यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे आई ऑफ एस को रिप्लेस करना है, आई ऑफ एस को क्या करना है, हटाना पड़ेगा यहाँ पे, ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो कैसे हटेगा, तो देखिए इक्वेशन 1 पे, देखिए इक्वेशन 1 पे जाइए, यहां से आई ऑफ एस को हटा सकते हैं हम। देखिए आई ऑफ एस इज इक्वल टू, यहां से देखिए आई ऑफ एस इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, वी नॉट ऑफ एस डिवाइड बाय एल एस, ये आया आपका यहाँ पे कुछ, आई ऑफ एस इज इक्वल टू वी नॉट ऑफ एस डिवाइड बाय एल एस आया। अब इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए, यहाँ पे इस वैल्यू पे रख दीजिए। यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे माइनस वी आई ऑफ एस प्लस क्या हो जाएगा, वी नॉट ऑफ एस डिवाइड बाय एल एस प्लस इंटू आर प्लस वी नॉट ऑफ एस। ये अब सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है, वी नॉट ऑफ एस से कॉमन आ गया तो क्या आ गया, आर एल एस प्लस 1 वी नॉट आई, ये हो गया आपका। फर्दर सॉल्व कर देंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, वी नॉट ऑफ एस बाई वी आई ऑफ एस इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, एल एस ऊपर और आर प्लस एल एस, ऐसे कुछ आया ना, तो ये आपका कुछ आया, ठीक है, ये आपका कुछ आया। आप लोगों का कितना आ रहा है, एल एस, यस, तो ये आपका यहाँ पे आ गया आंसर। तो आप घबराए ना, ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा आप लोगों में, बस इसको आपको दिया था कैसे हम निकाल लेंगे। ऐसा सिस्टम अगर इलेक्ट्रिकल सिस्टम दिया रहा तो आपको कैसे निकालना है, आउटपुट यहां पे, ये देखिए आउटपुट का और इनपुट का दोनों का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है हमको, जो बेसिक डेफिनेशन है उसी को फॉलो करना है ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए। तो आपका ट्रांसफर फंक्शन इस सिस्टम का, इस पूरे सिस्टम को क्या, मेरा यहाँ पे मेन एम ये था कि देखिए ये सिस्टम है, इस सिस्टम को बस हम एक चीज से रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे, वो उसके ट्रांसफर फंक्शन से रिप्लेस कर देंगे। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए इस चीज को इससे रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, ये देखिए ये इससे रिप्लेस कर सकते हैं पूरा सिस्टम को, एल एस बाई आर प्लस एल एस का ट्रांसफर फंक्शन निकाल के बताया, उतना बड़ा सिस्टम्स का उसका, इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं एल एस बाई। तो ये आपका था यहाँ पे चीजें, समझ में आया। तो चलिए जितने लोग भी देख रहे थे, आई होप कि आप लोगों को प्रॉपर समझ में आ गया होगा ये चीज। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स पे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको ऐसे ही आएंगे, ठीक है, ईसी डबल ई के क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे। तो ये क्वेश्चन आपको बस बताया गया था कि कैसे आपको इलेक्ट्रिकल सिस्टम को निकाला जाएगा, कोई सिस्टम दिया रहेगा तो उसका कैसे निकाला जाएगा आपको, ठीक है। मैकेनिकल सिस्टम का क्वेश्चन जो है ना, मैकेनिकल वालों को आएंगे, जिसमें आपको फोर्स टॉर्क वाला क्वेश्चन रहते हैं ना, दिखता होगा आप लोगों को, फोर्स टॉर्क फलाना रहता है आपको, एफ इक्वल टू ये सब चीज, ठीक है। तो ये सब आपको जो दिया जाएगा, फोर्स इक्वल टू के एक्स, ये सब चीज आपको मैकेनिकल, जो मैकेनिकल वाले पढ़ रहे होते हैं वो उस पे वो क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो मैकेनिकल ये आपका ईसी डबल ई और आई एन जो भी इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के वो लोग के लिए ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। आपको इलेक्ट्रिकल वाले क्वेश्चन आएंगे। अब मैकेनिकल जो सिस्टम है वो आपका मैकेनिकल वाला जो ब्रांच है उस पे आ सकता है, तो मैकेनिकल ब्रांच में क्वेश्चन पूछ सकता है कंट्रोल सिस्टम का उससे, ठीक है। यहाँ पे तो मैं यहाँ पे आपको यही बताना चाहूंगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आज का जो टास्क था हमारा यहाँ कंप्लीट कर दिए मैंने, लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड आपको बता दिया गया ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है। तो आप थोड़ा मोड़ा जो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए क्वेश्चंस का, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मैं जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा, इस चीज का चैप्टर कंप्लीट करूंगा तो मैं क्वेश्चंस लूंगा, 40-50 क्वेश्चन जो भी है कराऊंगा मैं इसके ऊपर, ताकि आपको और ज्यादा अच्छे से कॉन्फिडेंस आ जाए ओपन लूप के ऊपर, क्लोज लूप के ऊपर। तो आप एक बार ट्राई करें, क्वेश्चन निकाले, जितना आप पढ़े हैं ना अभी तक उतने क्वेश्चन को देखिए, कोशिश कीजिए, देखिए क्वेश्चन को क्या मिलता है। जैसे बुक्स में आपको, आपने तो ऑनलाइन में सर्च कर सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन में आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंट्रोल सिस्टम के ऊपर मिल जाएगा, 200 ऑब्जेक्टिव, तो उसको आप सर्च करके प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और उसमें देखिए अंदाजे नहीं बनाना है कि अरे सारे तो पढ़े ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, नहीं, तो आप जो पढ़े उसी को बनाइए ना। अब कुछ जो नहीं पढ़ाया गया उसको आप सोच रहे हैं नहीं बन रहा मेरे से क्वेश्चन, ऐसे बोलकर टेंशन लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हम लोगों का
जो था यहाँ पे आज से क्लास यहाँ पे आप लोग एंड करते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको अब एंड करने वाला हूँ इस क्लास को। तो आप लोग बस इंजॉय करते रहिए, प्रॉपर मेहनत करते रहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे अब यूट्यूब पे दे रहा हूँ, इसके वीओडी कोर्सेज भी लॉन्च हो चुके हैं, वीओडी कोर्सेज भी आप परचेस कर सकते हैं प्रॉपर फॉर्म में, ठीक है ना। तो आप लोग जो भी है वीओडी कोर्सेज में थोड़ा आपको क्वेश्चन ज्यादा कराए जाएंगे, कॉन्सेप्ट कुछ एक्स्ट्रा बताए जाएंगे, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट और एक्स्ट्रा ऐड किए जाएंगे, एग्जाम्पल्स थोड़ा प्रॉपर ज्यादा दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा उस पर फोकस करना है आपको, ठीक है। तो आप वीओडी कोर्सेज में जा सकते हैं, हम लोग का जो जैनिक का जेई स्टडी का है, ठीक है। तो उसको आप ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैं सेशन को एंड कर रहा हूँ। आप लोगों को एंजॉय कीजिए, मस्त प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी क्लासेस अटेंड कीजिए। थैंक यू।